संघर्ष के दिनों में ही किसी नेता की असली अग्नि परीक्षा होती है और ऐसे में इस बार समाजवादी पार्टी ज़बरदस्त संघर्ष के दौर से गुजर रही है और इसलिए संरक्षक मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव ने कार्यकर्ता संवाद सम्मेलन बुलाया है। और क्या निकलकर सामने आएगा, किस तरह से विपक्ष के तौर पर लड़ाई लड़नी है। जिला कार्यालय मैनपुरी के बाहर मैं मौजूद हूँ, बात करते हैं कार्यकर्ताओं से। सबसे पहले मैम आपसे ही बात करेंगे, ये पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि कार्यकर्ता सम्मेलन समाजवादी पार्टी का क्या रहा, अंदर आप लोग थे नेताजी अखिलेश जी, क्या बातें रहीं? माननीय नेताजी ने नए कार्यकर्ताओं को बहुत ज़्यादा जोश भरा। उन्होंने कहा भाजपा से बिल्कुल मत दबिए और संघर्ष करते रहिए, आपकी सत्ता आएगी। सत्ता जो छीड़ी गई है वो वोट बैंक आपको मिला है। 165 सीट जो गई हैं 200 से और 5000 के बीच में, वो सत्ता के इशारे पर प्रशासन ने बेईमानी करके ये सीटें जीत ली। और रहने वाला संघर्ष का क्या रोड मैप रहने वाला, क्या संघर्ष ये रहेगा कि हम लोग सब आगे इसे आंदोलन करेंगे, हम लोग व्यापक जेल भरो आंदोलन, सड़कों पे उतरेंगे। कहा है अंदर नेताजी का संदेश है सारा है कि जेल भरो आंदोलन करेंगे। ऐसा दो बराबर महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी, कानून और व्यवस्था खराब, ये सब मुद्दे हैं। भारतीय जनता पार्टी चरम सीमा पर इन मुद्दों पर घेर रही है और समाज उनसे बोलिए क्या कहना चाहिए। सपा कार्यकर्ता उत्पीड़न जो फर्जी मुकदमे लगाए जा रहे हैं, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से उत्पीड़न किया जा रहा है। हम लोग धरना करेंगे, प्रदर्शन ये शुरू होना है, क्या बोला गया बहुत जल्दी। जहाँ भी हम लोग जो है कभी भी किसी भी कार्यकर्ता के साथ जहाँ भी उत्पीड़न होगा उसके साथ हम लोग खड़े हैं, धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, सरकार का विरोध करेंगे। अरे साहब क्या बोला नेताजी ने, संरक्षक और अध्यक्ष जी ने? ऐसा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय नेताजी जो है हम लोगों का उत्साहवर्धन करने के लिए, मिलने के लिए आए थे। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को यहाँ जीत दिलाई है, माननीय नेताजी भी सांसद हैं, तो नेताजी इसलिए जो है हम लोगों को आशीर्वाद देने आए थे। उतरने की बात आप भी कर रहे हैं और वो अखिलेश जी भी अंदर कह रहे थे पीसी में, तो क्या रोड मैप क्या रहने वाला है? रोड मैप ये है कि 5 साल हमने आंदोलन किए और सरकार को जो है हम कुछ घटा के ले आए और अपनी सीट बढ़ा के ले आए। और आने वाले समय में कानून व्यवस्था खराब है। कानून व्यवस्था इतनी खराब है कि आए दिन आप घटनाएं देख लो और बदनाम किए जा रहे थे समाजवादी गुंडे हैं। और अगर देखा जाए आज तो गुंडा राज किसका है? सबसे ज्यादा अगर गुंडा राज है तो भारतीय जनता पार्टी का है। इस बार भाई माहौल पैदा कर दिया। एसी में नहीं बैठेंगे, तपती दोपहरी में बैठेंगे ना, उतरेंगे ना। हम लोगों ने जो 5 साल आंदोलन किए और लगातार फिर 5 साल आंदोलन हम करेंगे और जब तक ये सरकार हट नहीं जाती है, किसान विरोधी, नौजवान विरोधी, महिला विरोधी, व्यापारी विरोधी। आप देख रहे हैं जहां जो है इस गर्मी में एक गरीब आदमी नींबू पानी पी लेता था, वो नींबू भी महंगा है। आप बताइए, देखिए समाजवादी पार्टी में कहा जाता है सुविधा भोगी राजनीति शुरू हो गई है, कंफर्ट जोन की पॉलिटिक्स, ये इस पर क्या कहना चाहिए? नहीं, कंफर्ट जोन अभी आप कह रहे थे एसी में बैठ के राजनीति। आपने कभी देखा है कोई भी इतना बड़ा नेता, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और सपा संरक्षक आदरणीय मुलायम सिंह जी इतने जमीन पे एक एक कार्यकर्ता से, गांव वाले से, मेहनत मजदूर वाले से एक एक करके मिल रहे हैं और इतनी गर्मी में मिल रहे हैं। कहीं आपको एसी चलती दिखाई दे रही है? इतना पसीना, संघर्ष नजर आएगा? संघर्ष नहीं और क्या है। और संघर्ष 5 साल तक करके हमने पहले भी हमने सड़क से संसद तक जिस तरीके से समाजवादियों ने आवाज बुलंद की है किसानों की, मजदूरों की, अगले 5 साल भी करते रहेंगे। और हमें आशा ने की बार पूर्ण विश्वास है कि भैया अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन के रहेंगे। 5 साल लगातार रहेगा संघर्ष हम लोग बिल्कुल रहेगा। छठ कपड़ की कोई उम्र नहीं होती है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, ये भूलना ही चाहिए। बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर आप प्रदेश व्यापी अभियान छेड़ेंगे? मेहनत, बेरोजगारी पे, महंगाई पे, भ्रष्टाचार पे और कानून व्यवस्था पर बिल्कुल सड़क से लेके संसद तक संघर्ष होगा। सबसे बड़ी बात ये है कि ये आपने देखा इसने इतनी बाबा साहब ने जो संविधान बनाया था, संविधान खतरे में, जो आरक्षण था खत्म कर दिया, निजीकरण कर दिया। जो पढ़े लिखे नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं, जो सांड डीले गए, उन्होंने खेत चर गए, उसके बावजूद जो लोकतंत्र की खुली हत्या हुई है। क्या कहना चाहेंगे? ये सर नेताजी देखिए सर, लीडर की पहचान ही संघर्ष में होती है। एडवर्स सिचुएशन में लगातार आप इलेक्शन पर इलेक्शन लूज कर रही है समाजवादी पार्टी, कार्यकर्ताओं का मनोबल डाउन हो रहा है, तो इस तरह के कार्यक्रम से किस तरह का कार्यकर्ताओं के मनोबल को और आत्मबल को बढ़ाने का काम नेताजी ने जो किया, आज जो शुरुआत की है
और बाबा साहब के संविधान बचाओ अभियान का शुभारंभ जो किया है वो तारीफ़ काबिल है। कुछ महिला कार्यकर्ता भी नजर आ रही हैं। मैम क्या देखना चाहिए कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम अपने आप में ये बहुत कहते हैं कि कुछ ऑफ द रिकॉर्ड कुछ कार्यकर्ता कह रहे थे ये पहले भी होना चाहिए था, क्या कहना चाहेंगे? मैं यहाँ मैनपुरी से समाजवादी पार्टी की महिला जिला अध्यक्ष हूँ, ज्योति मैसी। कार्यकर्ता सम्मेलन ये जो था पहले भी भैया यहाँ 3-4 बार आके मिल चुके हैं, ऐसी वो कोई आवश्यकता नहीं थी कि पहले होना चाहिए था। कार्यकर्ताओं ने अपना पूरे जोश से काम करा, पर ये भ्रष्ट सरकार है जिनकी चालाकियाँ इतनी अधिक हैं कि उनसे पार पाना मुश्किल हो जाता है। मैम एक सवाल ये है, ये आरोप लगे, ये तमाम चर्चाएं आई विधानसभा चुनाव नतीजे के बाद कि अखिलेश यादव के आसपास एक लॉबी है, एक कोर ग्रुप है, वो बाकी लोगों को मिलने नहीं देता है। वो जो कह देते हैं अखिलेश जी वो मानते हैं, जो बिल्कुल जमीन का कार्यकर्ता है वो नहीं मिल पाता है। ये कुछ नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ये तो एक दूसरे पर आरोप लगाने की किसी की दूसरी अपोजिट पार्टियों की आदत होती है। ऐसा कुछ नहीं, हर कोई मिल सकता है। ये भाजपा की IT सेल सिर्फ सोशल मीडिया पे ही अफवाह फैला रही है और उन्हीं के बहकावे में कुछ समाजवादी साथी भी आ जाते हैं और आवेश में आगे लिखे जा रहे हैं। हम ऐसा है, ये सारी की सारी साजिश है जो बदनाम करने के लिए है, कार्यकर्ता को तोड़ने के लिए, ये दिखाने के लिए है कि वो एक ग्रुप से जुड़े हुए हैं। जबकि अभी भैया आए थे, वो एक एक कार्यकर्ता से मिले, सबका मनोबल बढ़ाया। मनोबल बढ़ाया तो आप समझ सकते हैं बड़ी संख्या में इस समय समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं। विधानसभा चुनाव नतीजे आने के बाद 17 फरवरी को मैनपुरी के करहल में अखिलेश यादव रहे थे। हाँ, और भी कुछ लोग, हाँ कुछ कहना चाहें, बोलिए। सबसे नंबर 1 बात यह आरक्षण खत्म हुआ, सबका गया है, केवल एक जाति का नहीं। दूसरी बात, केवल 5 किलो देते, 5 किलो भीख दे रहे हैं और ये सरकार तब तक चलाएंगे ऐसे रोटी दिखाए काम लेंगे। अभी राशन मुक्त राशन व्यवस्था, अरे ये बिल्कुल ठगा हुआ है, बेईमानी है, चोरी है। बामे नमक में कंकड़ भर रहे हैं और केवल इनको जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम कोई बीमारी है यार, नारेबाजी है, केवल उग्रवाद फैलाते हैं हिंदू मुस्लिम। और दूसरी बात, इनमें जो भाजपा के मुसलमान सब उनके दामाद हैं, पक्के दामाद हैं। मोह से बैर कौन से ना तो दामाद पक्के, यहाँ हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं ये समाजवादी पार्टी का जिला कार्यालय है। तो 17 फरवरी के बाद ये बड़ी मीटिंग हुई है। इसी बीच विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए, MLC के नतीजे भी आ गए। तो कुल मिला के लगातार इस समय एडवर्स सिचुएशन जो समाजवादी पार्टी के लिए बनी हुई है। तो कार्यकर्ताओं का मनोबल किस तरह से बरकरार रखें, किस तरह से उनको संघर्ष करना, सड़कों पर उतरने की जो नई रणनीति है वो आज इस कार्यालय से तय हुई है। मैनपुरी से इसकी शुरुआत हुई है और सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं से सीधे संवाद किया है। अब देखना यह है कि विपक्ष को लेकर, विपक्ष की जो राजनीति समाजवादी पार्टी जो लगातार सड़कों से लेकर संसद तक करने की बात कर रही है उसका क्या रूप रहने वाला है। मैनपुरी से नितिन उपाध्याय, ABP गंगा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।